भैया अखिलेश भैया आ चुके हैं। अखिलेश भैया आ गए। अखिलेश भैया आ गए। कौन नहीं हुई जेलो नहीं हुई जिंदाबाद 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 अमर रहे अमर रहे अमर रहे अमर रहे जिंदाबाद 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 पुत्र मुलायम से अमर रहे पुत्र मुलायम से अमर रहे जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है जिसने कभी न झूठना सीखा उसका नाम मुलायम है जिसने कभी न झूठना सीखा उसका नाम मुलायम है जिंदाबाद 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 स्वागत है स्वागत है जिंदाबाद जिंदाबाद उसमें कहा लिए अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद देखो देखो कौन आया 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 अखिलेश यादव अखिलेश यादव जिंदाबाद अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद देखो देखो कौन आया लगाओ नारा अखिलेश भैया जिंदाबाद 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 अखिलेश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद अखिलेश यादव अरे तो अखिलेश भैया जिंदाबाद अरे वो माथे में कमर में झूल रही तलवार मक्कम और सभी लोग ताली बजा करके स्वागत करें
मोहर सुहानो है, माथे में गदा झूम रही तलवार। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये संडीला के लड्डू हैं जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पांचों विधानसभाओं की तरफ से भेंट कर रहे हैं। पांचों विधानसभाओं के एक एक कार्यकर्ता की ओर से अखिलेश भैया पकड़ो कोई जन, एक कोई जन। पार्टी जिंदाबाद। जब तक सन में सांस रहेगी तब रणखेत बजे तलवार। रामपाल राजवंशी से अनुरोध करूंगा कि अपना स्वागत भाषण 2 मिनट में माननीय रामपाल राजवंशी जी जाएगा। दुआ कीजिए कि हमें ये प्यार के रिश्ते रहे कायम। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। बड़े एहतराम के साथ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और करोड़ों युवाओं की दिलों की धड़कन, गरीबों दबे कुचले लोगों के नेता माननीय अखिलेश यादव से अनुरोध करूंगा कि अब आए और सबको संबोधित करें। अखिलेश यादव डिम्पल भाभी, डिम्पल भाभी, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, अखिलेश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे रामपाल राजवंशी जी हमारे यहाँ इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी श्रीमती संगीता राजवंशी। देखो भैया अपना शेर बहुत दहाड़ रहा है। से समाजवादी यादव जी यहाँ पर संचालन कर रहे हैं। शाहिद हुसैन जाफरी साहब, अवध कुमार बागी जी, निर्मल सिंह जी, श्याम सुंदर यादव जी, मोहम्मद रईस अंसारी जी, साहब अली साहब, बाबू सिंह कुशवाहा जी, राजेश सैनी, अमान खान साहब, अली खान साहब और हमारे साथ चल रहे बब्बू भाई जी, पूर्व विधायक बब्बू भाई और बहुत सारे हमारे समाजवादी नेता, राजेश यादव जी से लेकर के संगठन के सभी हमारे पदाधिकारी, कांग्रेस पार्टी के सभी जिम्मेदार पदाधिकारी और इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए सभी सहयोगी साथी जो मंच पर हैं और बहुत से लोग मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ। सभी हमारे समाजवादी साथी, चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथियों को आज मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ। अखिलेश भैया समाजवादी पार्टी पंडाल तो भरा है ही, लेकिन बाईं तरफ और दूर फायर ब्रिगेड पे खड़े होकर के भी हाथ मिला रहे लोग और पीछे जहाँ पेड़ सूख गया है वहां तक लोग दिखाई दे रहे हैं। लगाई नारा। इधर कांटों की भी परवाह नहीं कर रहे हैं, बबूल के पेड़ पर ऊपर पहुंच गए हैं और खजूर के पेड़ पे भी चढ़ रहे हैं कुछ लोग, दूर गाड़ी पे भी खड़े दिखाई दे रहे हैं। इस बार तो संडीला में लग रहा है कि न केवल जीत के जा रहा है समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन, बल्कि रिकॉर्ड मतों से आप लोग जिताने जा रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। इस क्षण का चुनाव होने जा रहा है और इससे पहले वाले जो चरणों में चुनाव हुए हैं, पहले चरण का जब वोट पड़ा तो बीजेपी के लोग थोड़े घबराए, दूसरे चरण में वोट पड़ा उससे ज्यादा उन्हें डर लगने लगा और तीसरा चरण का जैसे ही वोट पड़ा है, बताओ इनकी भाषा कैसी हो गई है, क्या बोलने लगे हैं देश
के प्रधान सांसद और लखनऊ वाले जो हैं वो क्या बोलने लगे हैं? ये जो हवा चल रही है थम थम चले पुरवैया बिहार पंजाब की हवा है। जो लोग अभी कुछ दिन पहले मंदिर धो रहे थे, इस बार हरदोई वाले हेलो सर, को प्लीज धो साइड। करके ऐसा कि दोबारा लौट करके नहीं आएंगे ये लोग। कभी नहीं आएंगे। बताओ, जो धोने वाले हैं, उनकी धुलाई करोगे ढंग से कि नहीं करोगे? और अभी तो चुनाव में और वोट डालने में बहुत समय है। खुशियों के दिन आएंगे तो बताओ, सकीना वालों लड्डू तैयार रखोगे? रखेंगे, बिल्कुल मैं आप रखेंगे। सबको बधाई देता हूँ। हमारे मंत्री जी और आप लोग दोनों हमें जिता देते, लेकिन पता नहीं कहां से छड़ी आ गई है। एक छड़ी आई, उसमें इन्हें भी नुकसान। अरे पियर का चाचा है, जिंदाबाद। अच्छा हुआ जितने खराब लोग थे सब छोड़ के चले गए। बताओ, खराब लोग छोड़ के चले गए कि नहीं चले गए? चले गए। और बहुत सारे हमारे साथी अक्सर कहते थे कि गठबंधन कर लो। कुछ लोग बता देते थे, कुछ लोग मैसेज कर देते थे, लेकिन कुछ लोग हमारे ऊपर नहीं कहते थे। लेकिन बताओ संगीना वालों, हमने आपके दिल की बात सुन करके गठबंधन कर लिया। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। और समाजवादी पार्टी ने ही इंडिया गठबंधन बचाया और इंडिया गठबंधन को आगे बढ़ाने का काम किया। ये जो बीजेपी की सरकार चल रही है, इसने किसी को नहीं छोड़ा, हर एक को धोखा दिया। हेलो, और पिछले 10 साल के बारे में अगर जानोगे, समझोगे और जानकारी करोगे तो बताओ, इनकी हर बात झूठी और हर वादा झूठा निकला कि नहीं निकला? निकला, निकला। सरकार किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। नहीं हुई। बताओ, किसान भाई हो यहाँ जहाँ मौजूद हैं, किसी किसान की आय दोगुनी हो गई हो तो बताओ? नहीं हुई, नहीं हुई। और जो पैदावार जिसकी कीमत मिलनी चाहिए थी, ये सरकार हमारे किसानों को किसी भी फसल की कीमत नहीं दे पाई। उन्हें खरीदने का इंतजाम किया और लागत बढ़ा दी। लागत तो बड़ी बड़ी, डीजल, पेट्रोल, कीटनाशक दवाई सब महंगा कर दिया। और हमारे किसानों को ये जो बीजेपी की सरकार की लीकेज है वो अभी तक नहीं रोक पाए। हमारे किसानों को लड़ना पड़ा, ये सरकार के खिलाफ खड़ा होना पड़ा, आंदोलन किया और दिल्ली तक गए। सोचिए, सालों साल बैठे रहे, ये 3 काले कानून लाए थे जिससे किसानों की जमीन छीनने और उनका पूरा का पूरी पैदावार को हड़प। लेकिन हमारे किसान दिल्ली जाकर के धरने पर बैठ गए, सालों साल बैठे रहे। 1000 किसान शहीद हो गया, लेकिन पीछे नहीं हटे तभी जब तीनों काले कानून वापस हो गए। हम अपने किसानों को बधाई देते हैं। जय जवान, जय की मांग थी जयकारा बोल तुरंत बैठ। कि उन्हें कानूनी अधिकार मिले एमएसपी फसलों के लिए। जो समय समय पर किसानों ने कहा कि हमें अपनी पैदावार की सही कीमत मिलनी चाहिए, इस सरकार ने कभी कीमत नहीं दी। हम अपने किसान भाइयों को कहते जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, अपने किसानों को लाभकारी मूल्य और एमएसपी के लिए कानूनी अधिकार देने का काम हम इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी करेंगे। समाजवादी पार्टी अभी जब
कर्ज माफ करने का फैसला सरकार ने लिया था, बीजेपी की सरकार ने। उन्होंने उद्योगपति और बड़े लोगों के कर्ज माफ करने के लिए नियम बना दिए और नियम ये बनाया कि जिन उद्योगपति और संपन्न लोगों ने 5 करोड़ से ऊपर बैंकों से कर्ज लिया है, उनका कर्ज माफ हो जाएगा। बड़े लोगों का कर्ज माफ हो गया। 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए उद्योगपतियों के, कारोबारियों के, क्योंकि बीजेपी के लोग जानते थे हमारा गरीब और किसान का कभी करोड़ों में लोन नहीं हो सकता, उसका लाखों में कर्ज होता है। इसीलिए उन्होंने नियम बनाया कि 5 करोड़ के ऊपर जिनका कर्ज है उसका बैंक से माफ करेंगे। हम अपने गरीब गांव के रहने वाले किसान भाइयों के लिए जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, अपने किसानों का लाखों लाख कर्ज माफ करने का काम करें। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। तो सही कीमत फसल की और कर्ज माफ नहीं होगा तब तक हमारा जब एक टाइम पे खड़े हुए तो बताओ कैसे डगमगा रहे थे, जैसे पोल हिलता है ये सही डगमगा रहा है, ऐसे ही डगमगा रहे थे। ऐसे जैसे पोल दिखता है। बताओ कहते थे सुबह 4 बजे सो के उठ जाते हैं। अगर सुबह 4 बजे उठते हैं सो करके तो बताओ एक टाइम पे भी नहीं खड़े हो पा रहे। इनकी सरकार में हर पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ? पता नहीं कैसी सरकार है, इसमें हर पेपर लीक हो जा रहा है। और हमारे नौजवान जानते होंगे, एक पेपर नहीं, 2 नहीं, 10 से ज्यादा परीक्षाएं हैं जिनके पेपर लीक हुए। और अभी हाल ही में जब पुलिस भर्ती हुई थी, लाखों लाख नौजवान तैयारी करके परीक्षा देने गया था। इन्होंने दावा किया कि परीक्षा बहुत सुरक्षित होगी, हमने इंतजाम अच्छा किया है, 2 दिन परीक्षा कराएंगे। और हमारे नौजवानों को याद होगा 2 दिन परीक्षा देने गए थे, लेकिन जब वो घर लौटे तो वो निराश हो गए। उन्हें पता लगा कि पेपर लीक हो गया है और परीक्षा रद्द हो गई है। परीक्षा रद्द हो गई। इस तरह उत्तर प्रदेश में मैं कहना चाहता हूँ नौजवान साथियों, पिछले इनकी सरकारों में जो पेपर लीक हुए जिसके कारण 60 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में डाल दिया, और 60 लाख बच्चों के अगर माँ बाप को जोड़ दें तो एक परिवार में 3 लोग नाराज हो गए मान लीजिए, और 60 लाख का भविष्य अंधकार में डाला तो 3 का गुणा 60 लाख, ये बनता है 1 करोड़ 80 लाख। और यही 1 करोड़ 80 लाख अगर हम भाग दे दें 80 लोकसभाओं में, तो बताओ हर लोकसभा में 2,25,000 वोट कम हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। लोकसभा में 2,25,000 वोट कम हो गया, तो कैसे बचेंगे बीजेपी के लोग? हम तो ड्राइवर सर वहाँ बंद कोई बताएगा कैसे बचेंगे बीजेपी के लोग? नहीं बचेंगे। बताओ सांसद लोगों ने कोई काम किया आपका? नहीं किया। और बड़े बड़े शहरों में मुझे नहीं पता सडीना में भी होर्डिंग लगा कि नहीं लगा, लेकिन लखनऊ में हम देख रहे हैं बड़ी बड़ी होर्डिंग लग गए हैं डबल इंजन सरकार के। हरदोई में भी डबल इंजन की सरकार के हो सकता है होर्डिंग लगे हो, लेकिन जब होर्डिंग देखते हैं डबल इंजन की सरकार के तो एक इंजन है नहीं उसमें, गायब है इंजन। और जिसके लिए डबल इंजन सरकार वोट बांध रही है वो खटारा इंजन तो है नहीं होर्डिंग में। भैया वैसे पंप बैठ गए, खटारा इंजन हटाओगे कि नहीं हटाओगे? भैया पंप बैठ गए, पंप बैठ गए। गरीबों को जब इन्हें वोट चाहिए था तो राशन क्या दे रहे थे? चना दे रहे थे, दाल दे रहे थे, रिफाइंड तेल दे रहे थे, नमक भी दे रहे थे। और बताओ आज क्या दे रहे हैं आपको? क्या दे रहे हैं भी बता रहे थे। ये लगता बहुत पौष्टिक है इसलिए दे रहे हैं, ये बहुत पौष्टिक है। बताओ अब आज क्या दे रहे हैं? आजकल बाजरा, बाजरा जो
कहते खेत में बो हमको हटाओ। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, इधर आपने देखा होगा बड़े बड़े शहरों में और संपन्न लोग जो हैं वो बाजार से पैकेट का आटा खरीद के खा रहे हैं। पैकेट का आटा खरीद रहे हैं संपन्न लोग। आज जो प्रधान सांसद थे जिन उद्योगपतियों का नाम ले रहे थे, उस उद्योगपति का भी एक बाजार में आटा है, वो सबसे ज्यादा लोग खरीदते हैं। खाना पीना भी उसी उद्योगपति के तेल का बन रहा है। हम अपने गरीबों को कह के जा रहे हैं, राशन की गुणवत्ता बेहतर करेंगे और राशन पर्याप्त नहीं है गरीबों के लिए जो मिल रहा है, इसकी मात्रा भी बढ़ाएंगे। मात्रा बढ़ा करके जिस तरीके से संपन्न लोग, बड़े लोग पैकेट का आटा खा रहे हैं जो पौष्टिक है, हम अपने गरीबों को राशन की गुणवत्ता को अच्छा करके पौष्टिक पैकेट का आटा के साथ साथ डाटा भी फ्री देने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। डाटा इसलिए क्योंकि आजकल डाटा ही सही सब कुछ चल रहा है। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। चल रहा है सब कुछ। पहले ये जो मोबाइल कंपनियां आई थी सब फ्री डाटा दे रही थी, आपको सबको आदत डाल दी। हम इनसे पूछते कि बताओ तुम्हें पता था कि हवाई जहाज बिक जाएंगे? आपको पता था एयरपोर्ट बिक जाएगा? आपको पता था कि बंदरगाह बेच देंगे? आपको पता था कि पानी का जहाज बेच देंगे? आपको पता था कि LIC खत्म कर देंगे, बेच देंगे? आपको पता था कि बैंक बेच देंगे? क्या आपको पता था कि रात में नोटबंदी कर देंगे? नहीं पता रहा। मनी मन ये भी लोग आपका साथ देंगे। और वैक्सीन वाली बात, शेर डटो है महफिल में। बताओ सबको वैक्सीन लगवा दी? झूल रही है तलवार। तुम तो हमारे जैसे हो, जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई वो हमारे जैसे हैं। हमने नहीं लगवाई वैक्सीन। ये सुबह शाम दिन रात भाषणों में कहते थे कि हम भड़का रहे हैं लोगों को वैक्सीन के लिए। बताओ ये कहते थे बीजेपी वाले कि नहीं कहते थे? कहते थे। हमें आरोप लगाते थे कि हम भड़का रहे हैं, वैक्सीन मत लगवाओ। बताओ जो वैक्सीन लगवा लिए हैं अपना सर्टिफिकेट देख करके दुखी है कि नहीं दुखी है? जो सर्टिफिकेट मिला है उसको देख के दुखी है। इन कर्मचारियों को तो जबरदस्ती लगा दिया सबके। जियरा धक धक हो रहा है। लग गई वैक्सीन, उनका हार्ट फेल होने जा रहा है। बताओ हमारी जान के पीछे पड़ी है बीजेपी के नहीं पड़ी है? बताओ वैक्सीन लगवा के हमारे आपकी जान के पीछे पड़ गए कि नहीं पड़ गए? और यही नहीं, वैक्सीन वालों ने और वैक्सीन कंपनी वालों से भी इन्होंने पैसा वसूल लिया। बताओ चंदा लिया कि नहीं लिया? केवल वैक्सीन वालों से नहीं, 52 करोड़ रुपए लिया। देश के कोई उद्योगपति नहीं छोड़ा जिससे इन्होंने पैसा न वसूला हो। चंदा 5,000 10,000 रुपए दिया जाता है, जो संपन्न होता है वो 1 लाख दे देता है। 52 करोड़। लेकिन बीजेपी वालों ने 1,000 करोड़ लिया है। अरे 50 करोड़ नहीं, 1,000 करोड़ रुपए लिया है। बड़े बड़े उद्योगपतियों से किसी से 1,000 करोड़, किसी से 500 करोड़, किसी से 400 करोड़। और ये हमारा नौजवान सही कह रहा है, वैक्सीन वालों से इतना ही लिया जितना ये बता रहा है। बताओ वैक्सीन वालों से ही पैसा ले लिया। हमारे काम 4 मरे। जो दवाई के पत्ते आते थे, दवाई के पत्ते छोटे हो गए कि नहीं हो गए? हो गए। और आपके बुखार की, पेट दर्द की दवा महंगी हो गई कि नहीं हो गई? हो गए। डीजल पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं? हो गया। और जब बीजेपी नहीं आई थी तब मोटरसाइकिल कितने रुपए की थी? 50,000। कितने रुपए की थी? 50,000। और आज कितने रुपए खरीदनी पड़ रही है? 1 लाख। बताओ महंगाई बढ़ाती कि नहीं बढ़ाती? ये दिखाने रहा। सोचिए कौन कमा रहा है मुनाफा? कौन मुनाफा कमा रहा है? उद्योगपति। इसलिए आप सब लोग मिलकर के हमारी मदद करोगे। करेंगे।
हमारे आपके भविष्य का चुनाव बल्कि आने वाली पीढ़ी के भविष्य का चुनाव भी है। इसलिए संविधान बचाने के लिए जो संविधान हमारे बाबा साहब, अरे यार बैठे तो काहे के घुसे हो यार, जिसकी बच्चा है यार, सम्मान मिलता है, ये संविधान हमारी संजीवनी है। बताओ बचाओगे कि नहीं बचाओगे संविधान? ये सरकार में आ गए तो हमारा आपका वोट देने का अधिकार भी छीन लेंगे। इसलिए इस बार हराइए में, हरदोई वाले तो हरा ही रहे बगल में, संडीला वाले हो रहा और ये क्षेत्र तो हमारे क्षेत्र से जुड़ता है। 400 पार नहीं 400 हार सभा है, ये कन्नौज लोकसभा तक है जहाँ हम भी चुनाव लड़ रहे हैं। बढ़िया पहले जहाँ आप इन्हें जिता रहे हो वहाँ मैं भी मदद करोगे कि नहीं करोगे? इसलिए आप सबसे हम मदद मांगने आए हैं। जब से हमने इनका समंदर पीडीए की बात की है, हमने पीडीए परिवार को हाथ दिया, श्रीलंका में भेज दो, हमने सबको जोड़ लिया। इनका समंदर पार भेजी, 400 पार नहीं भेजी। इसलिए हमने पीडीए परिवार बना लिया, परिवार बना कर लिया और सबको जोड़ लिया। और दादा तुम कसे रहो, मैदान कसेर हम तुम्हारे साथ हैं। दादा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। परिवार वाले बड़े खराब लग रहे हैं, तुम करे रहो, हम पीछे तो बीजेपी वाले किसी परिवार वाले को टिकट न दें और किसी परिवार वाले से वोट न मांगने जाए। और तो लगेगी साइकिल पे सजा हो जाए फांसी। बीजेपी में कितने लोग बचेंगे? और ये हमारा नौजवान सही कह रहा है, हम लोगों ने कितना बड़ा लैपटॉप दिया और हमारे छोटे वाले मुखर्जी ने इतना कर दिया। बताओ कर दिया कि नहीं कर दिया? कर दिया। और उसकी भी नकल कर दी, इनकी बदवा दो लड़ुआ, उसकी भी नकल कर दी। और नकल करनी ये कि अगर हमारा लैपटॉप किसी घर परिवार में होगा आज भी चल रहा होगा, और जब उसको ऑन कर दोगे तो हम और नेताजी दिखाई देते हो। उसकी नकल कर ली, अपनी भी फोटो लगा ली छोटा सा, लेकिन इतना धनिया दिया है कि उंगली घिसते तो चलता ही नहीं, चलता ही नहीं। बताओ खराब किया नहीं किया? समाजवादियों ने बहुत काम किया, बिजली लगाने से लेकर सब स्टेशन। हमारे मुखर्जी केवल एक चीज जानते हैं, बिजली का बिल महंगा कर देते हैं। बिजली का बिल महंगा आ रहा कि नहीं आ रहा? बिजली का बिल आता तो करंट लगेगा कि नहीं? और इन्होंने कोई बिजली नहीं बनाई, और बिजली बनाए तो दूर, बिजली बनाने वाले कारखाने का नाम नहीं ले सकते। हमने कई बार कहा कि एक बार नाम लेके दिखा दो, 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट। कभी नहीं सुना होगा ये जो पेप्सी का प्लांट है समाजवादियों ने लगवाया है, ये समाजवादियों का लगा हुआ प्लांट है। बहुत सारे कारखाने लगना शुरू हो गए थे, सड़क चौड़ी बनना शुरू हो गई थी, लेकिन जितना काम समाजवादियों ने किया उतना ही सब बेकार कर दिया। बताओ एम्बुलेंस खराब कर दी क्या नहीं कर दी? हमारी 100 नंबर भी खराब कर दी। ये बहुजन समाज वाले लोग भी हमारी मदद कर रहे हैं। जिसका जलवा कायम है, उसका नाम मुलायम है, उसका नाम मुलायम है। ये लड़ाई बड़ी है, इसलिए जो हारने वाला है उसको वोट मत दे। कोई वोट तो नहीं खराब करेगा। वो सहयोगी दल बन गया है बीजेपी का, वो सावधान के नहीं, ये जानते हो कि नहीं जानते? इसलिए हम अपने बहुजन समाज के लोगों से भी कहेंगे, ये चुनाव है संविधान बचाने का, ये चुनाव है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान, उसको ये बदलना चाहते हैं। ये कह रहे थे 400 पार,
400 नहीं, 405 नहीं, 400 हार। क्या कह रहे हैं अभी? 400 हार। हराओगे कि नहीं हराओगे? इसलिए मदद करो, क्योंकि जब खुशियों के दिन आएंगे तो हम लोग भी संडीला के लड्डू बांट के खाएंगे। अखिलेश भैया ये दिल्ली वालों ने एक गाना भेजा है, डिम्पल भाभी जिंदाबाद, जिंदाबाद, डिम्पल भाभी जिंदाबाद। ये बीजेपी के सांसदों के लिए गाना बना के भेजा है किसी ने। ये बीजेपी के सांसदों के लिए गाना बना है। अगर गाना हमारे माइक वाले तक पहुंच गया हो तो जरूर चलाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। जब आप वोट देंगे वीडियो बनाने का काम करेंगे। ये भैया अखिलेश यादव का उड़न खटोला है जो पूरे देश में घूम रहा है। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। लगा यार, दम नहीं बची का। अखिलेश भैया जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद। काहे रोके जाए तो यार, बाएं फिर अलग हमारो जल्दी बैठो जाओ तुम और से घुमाए ले यार। भैया भैया अखिलेश भैया तुम आगे बढ़ के दिखा मारो। खजांची कहाँ घुस रहा? अखिलेश भैया उड़ान भरने जा रहे हैं। अखिलेश भैया जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंजन चालू हो गया। कल यही मिलोगे पीछे
लल्लू गाड़ी चली जाएगी। सभी भाइयों समाजवादी पार्टी को वोट देना। बोल लगेगी साइकिल पे सजा हो चाहे फांसी। चलो भीड़ कम हो जाए।